नमस्कार, नादिब विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में दरअसल हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में पल पल बदलते मौसम के बारे में। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम ने फिर करवट ली है। खासकर मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश के साथ साथ ओले गिरने से किसानों की फसल पर असर आया है। उत्तर प्रदेश में बारिश ज्यादा नहीं हुई, लेकिन बादल छाए हुए हैं और ठंडक का एहसास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क है। बदलते मौसम के कारण तापमान का उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज मौसम का जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें आड़ी हो गई हैं, जिससे दानों की गुणवत्ता और पैदावार पर बुरी तरह से असर पड़ने की आशंका है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि से भी किसान को काफी नुकसान हो रहा है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ गया है। नए सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में फरवरी के महीने में तीसरी बार ओले और बारिश का दौर शुरू हुआ है। 12 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन समेत 20 से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। ठंडी हवाओं के चलने से दिन के तापमान में गिरावट की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। तापमान में 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। लखनऊ, गोरखपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। ठंड बढ़ने के चलते लोग चौराहों पर अलाव के पास बैठे नजर आए। मध्य पाकिस्तान और आसपास के पंजाब इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसका असर पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक देखा गया है और इसी वजह से हल्की बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि अधिकतम तापमान भी अगले 5 दिनों तक लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है। फरवरी के मौसम में बादल छाने के साथ गरज चमक और बारिश की स्थिति बनती है। कुछ मौकों पर आंधी, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलती हैं। सर्दियों का असर कम होते ही न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार बदलता मौसम न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, बल्कि किसानों के लिए भी अब चिंता की लकीरें खड़ी कर रहा है, जो कि उनकी फसलें इस बेमौसम बदलते बारिश की वजह से और इस मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से खराब होने की कगार पर हैं। और ऐसे में न सिर्फ किसान बल्कि आम जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जो कि जहां लोग इस मौसम की मार की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। देखने में मिल रहा है कि जो अस्पताल हैं, अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और हमारे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनसे हम ये समझेंगे और ये चर्चा भी करेंगे कि आखिरकार उनके जिले में किस तरह का मौसम बना हुआ है। ओम मेवाड़ा सुजालपुर से जुड़ गए हैं, जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा, रायपुर से शिवानी शेरकी और बहराइच से विनोद द्विवेदी। सबसे पहले सुजालपुर का रुख कर लेंगे। सहयोगी ओम हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। ओम, सुजालपुर में क्या स्थिति है? चूंकि अगर हम देखें तो लगभग मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र इस समय बारिश की चपेट में है। जी नैन्सी जी नैन्सी बताना चाहूंगा कि शाजापुर पूरे जिले में ये स्थिति है कि रात को देर रात बारिश हुई थी। तूफान के साथ, गरजना के साथ बौछारें भी, कई जगह पर गार के छर्रे भी आए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है कि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं गार की ओलावृष्टि के साथ साथ में फसलों का नुकसान होता है। पिछली बार भी 1 माह पहले भी यहाँ इस जिले के सुजालपुर के अनुभाग में काफी गांवों में नुकसान देखने को मिला था। तत्काल मोहन सरकार ने निर्देश भी दिए थे सर्वे के, और उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारे साथ कुछ किसान है जो रात को देर रात बारिश हुई है, आंधी तूफान के साथ पूरे खेत किसान के लौट गए हैं। जिस खेत में खड़े पूरी तरह 100% खेत सो गया है। गेहूं की मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर उस खेत की फसल की कटाई होने वाली थी, लेकिन जो रात को गरजना और बौछार आई थी और तेज आंधी आई थी, उसके साथ पूरा खेत सो गया। भाई साहब, आप इस गांव के निवासी हो, किसान हो, किस तरह का नुकसान हुआ है आपके यहाँ? नुकसान 70% नुकसान है। हाँ। 15-20 रोज पहले, 25 रोज पहले भी ओलावृष्टि हुई, पानी गिरा,
जब भी सरकार ने बोला था कि हम सर्वे करवाएंगे और हाँ, इसका हम्म। मुआवजा वगैरह दिलाएंगे, तो ना तो कोई सर्वे हुआ, ना कहीं मुआवजा वगैरह कहीं भी नहीं मिला। पिछले मोहन सरकार ने बोला था, तत्काल निर्देश भी दिए थे कलेक्टर को उस टाइम कि आप तत्काल जिन जिन जगहों पर ओलावृष्टि हुई है या नुकसान हुआ सर्वे करें, तो सर्वे नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी सर्वे कोई भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे तो अधिकारी कोई भी नहीं आया? कोई भी अधिकारी नहीं आया अभी तक सर्वे नहीं हुआ? हाँ हाँ, कोई भी सर्वे नहीं। ये तो डबल गिरी है फसल तो। डबल फिर से गिर गई है? पहले तो दूसरे खेत के गिरा, जो खेत के नहीं गिरे थे जब इनकी हाइट छोटी थी, हाँ। वो अब गिर गए इनकी हाइट हो। किस तरह से चलेगी आपकी जीवन याचिका? अब देखिए, जैसे चलाएंगे ऐसे चलाएंगे, सरकार के भरोसे तो अब रह नहीं सकते हैं, अच्छा, क्योंकि अब 3 साल होने वाले सरकार को, मतलब झूठे वादे निकलते गए। आप भी इस गांव के किसान हो, हाँ, पूरी फसल आप पे पीछे देख रहा हूँ, पूरी लौट गई है, देखो। इस तरह से पूरी फसल टूट गई है। तो सरकार तो कह रही है किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी, मोहन सरकार किसान हितैषी सरकार है, फिर क्या हो रहा है? अरे सर देखो नहीं, ऐसा होता है। सारी नुकसान होगा 100% ने, अभी तक कोई सर्वे वर्वे कुछ भी नहीं हुआ सर सरकार की तरफ से। कितने परसेंट नुकसान हुआ आपके गाँव में? 50-60% तो मानो आप। अच्छा, हाँ। तो पिछली बार ओलावृष्टि हुई थी अभी 20-25 हाँ। दिन पहले, तो कोई सर्वे हुआ था यहाँ पर? नहीं। कोई सर्वे नहीं हुआ सर, कोई भी नहीं आया है। अच्छा, तो ये देखो, क्या कारण रहा सर्वे नहीं हुआ अभी तक? सर्वे सर सरकार ने तो बोला था कि होगा सर्वे, पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना कोई आया है। तो मध्य प्रदेश सरकार है, मोदी जी चिक चिक के कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सरकार निर्देश दे रही है, सरकार पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसका मुआवजा राशि अभी तक कोई वही नहीं कुछ भी सर, सर्वे में भी कोई नहीं आया। पिछले 10-15 दिन पहले भी हुआ था नहीं ये ओलावृष्टि, जबकि अभी तक कोई नहीं आया है। अच्छा, सरकार की ओर से क्या लागत राशि निकलेगी कि नहीं निकले इस बार? नहीं निकले सर, हमारी मेहनत ही नहीं निकलेगी इसमें। ये गेहूं में मेहनत नहीं निकलेगी? हाँ सर। अच्छा, तो आप किसान हो, एक नवयुवक किसान हो, आप रात दिन मेहनत करते हो, आपको क्या लग रहा है कि कितने परसेंट आपके क्षेत्र में नुकसान हुआ रात को जो बारिश हुई है? अभी वर्तमान में आप खुद देख सकते हो, संपूर्ण नुकसान है ये। हाँ। किसी प्रकार की कोई इसमें खड़ा गेहूं आपको नहीं दिखाई देगा। सो गए पूरी खेत? पूरा खेत सो गया। तो सरकार इस पे कोई सर्वे अभी तक निर्देश? अभी कोई ना पटवारी, ना कोई सरकारी आदमी यहाँ सर्वे करने नहीं आया। अच्छा, हाँ, ना कोई अभी गवर्नमेंट द्वारा निर्देश जरूर है। हाँ। पर अभी वर्तमान में खेत पे कोई भी नहीं आया। तो मोहन सरकार तो किसान हितैषी सरकार है, नया बजट आया है, उसमें भी किसानों के लिए बहुत कुछ राहत राशि 1400 करोड़ का बजट लाया किसानों के लिए। तो क्या है फिर ये? तो बजट का उपयोग अगर यहाँ कर दें, हाँ। अभी वर्तमान में हाँ। हमारी सिर्फ लागत मूल्य दे दें, हाँ। मतलब आवक तो दूर की बात है, बचत तो, हाँ। पर हमारी जो लागत लगी उसका मूल्य दे दे तो हमें बहुत है, पर देना चाहिए कुछ तो दे हमें। मतलब क्या लागत मूल्य रखा है? 1 बीघा खेत में से कितनी फसल पैदा होगी? वो तो गवर्नमेंट के पास हर चीज का सर्वे रहता है, हर चीज कर लेती है वो अनुमानित। जैसे इसमें से 10 कुंटल गेहूं निकलना था, तो आज की तारीख में 2 कुंटल गेहूं निकलेगा इसका। अच्छा, लागत भी नहीं निकल रही? लागत भी नहीं निकलेगी। तो फिर कैसे जीवन याचिका चलाओगे आप अपने, अगर नहीं निकल रही तो? जीवन याचिका अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या करता है, नहीं तो फिर ऊपर वाले ने तो हमें साथ छोड़ ही दिया है। हाँ। अगर गवर्नमेंट साथ देगी तो ठीक है। पिछली राशि का मुआवजा आया कोई नहीं आया? कुछ नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी तक कुछ भी नहीं आया? सोयाबीन की मुआवजा नहीं है। भावांतर की बात कर रही सरकार कि भावांतर में जो खरीदती है, जो भावांतर के हिसाब से निर्धारित मूल्य किया गया, किस तरह के भावांतर आपके यहाँ निर्धारित किए गए? अब इन्होंने चुनाव में, जब मोदी जी आए थे शाजापुर विधानसभा चुनाव में, जब उन्होंने कचौड़ी खा के शाजापुर की और गारंटी ली थी कि मैं आपके गाँव 2703,000 में बेचवाऊंगा, लेकिन कहाँ बिक रहे? नहीं बिक रहे। अभी 2584 का कुछ समर्थन मूल्य और 15 रुपए राज्य सरकार दे जी। तो कोई भिखारी थोड़ी जो 15 रुपया दे रहा है हमारे। है? और ये तो फोटो कॉपी वगैरह हो जाएगी, तो फोटो कॉपी के दे रहे हैं 15 रुपए। अगर आपकी औकात नहीं थी खरीदने की और ये नहीं, तो वादे क्यों किए? किसान क्या सरकार से क्या चाहता है? नहीं, किसान ये चाहता है कि पहली बात तो आप वादा मत करो झूठे। आपको वोट मांगने हैं तो किसी मुद्दे पे मांगे, झूठे वादा किए करो, और अगर कर दिए तो फिर उस वादे को पूरा करो। अच्छा, जरूरी थोड़ी कि अगर 160-63 सीट मध्य प्रदेश से आपकी जो फसल है उसका क्या उचित मूल्य नहीं? उचित मूल्य मिल नहीं रहा था, और अब तो फसल ही नहीं बची हमारे पास। अब तो फसल ही नहीं बची, तो उसका तो कुछ, ये गेहूँ है 70%। कैमरे के सामने दिखा रहे हैं गेहूं, ये देखो, ये इस तरह के गेहूं निकल रहे हैं, मतलब 2% ज्यादा पड़े जाए हाँ तो बताओ। अच्छा, अब ये 70% नुकसान है, तो 30% गेहूं के। तो नैन्सी, कहीं ना कहीं किसान सरकार की तरफ टुकटुकीला का हाथ लगा रहा है, पिछला मुआवजा भी नहीं मिला है, पिछला सर्वे भी नहीं हुआ है, और फिर से मार किसान के ऊपर मर गई है, तो कैसे रोचिका चलाएगा? किसान अपने आप में बहुत परेशानी के सबक देख रहा है इस टाइम। बिल्कुल वाकई, और चूंकि बेमौसम हुई इस बारिश की वजह से किसानों पर कई तरह की परेशानियां उन्हें अब झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक जो नुकसान उनका हो रहा है
मुआवजे की जो बात की जा रही है कि जो टीमें मुआवजे की बात तो करती हैं, लेकिन मुआवजा का आकलन करने के लिए वो मौके पर नहीं पहुंचती हैं। बने रहिएगा और भी आगे आपसे हम अपडेट्स लेंगे, चर्चा करेंगे। बहराइच की ओर रुख कर लेते हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ में बहराइच से बने हुए हैं। विनोद, बहराइच में क्या स्थिति है, वहां के क्या हालात हैं, और मौसम विभाग की यदि बात करें तो क्या पूर्वानुमान है? निश्चित तौर पे नैन्सी, इस वक्त बहराइच सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। बादलों का आवागमन शुरू हो गया है और अगर बरसात होती है तो बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में तो किसानों की जो फसल लगी हुई है, चाहे वो दलहन की फसल हो या तिलहन की फसल हो, इस वक्त वो फसल कंप्लीट हो चुकी है, तैयार होने के कागार पे है। तो ऐसे में अगर बरसात होती है तो किसानों को भारी नुकसान होगा। अगर बात की जाए पिछले वर्ष की बात की जाए तो पिछले वर्ष भी बेमौसम बरसात से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार जरूर वादे करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा उन आदेशों का पालन नहीं होता है और ऐसे में किसानों का नुकसान हो जाता है। इस वर्ष जो इस समय जो बेमौसम इस वक्त बादल आ गए हैं और मौसम खराब होने की जो आशंका है, बरसात होने की जो आशंका है, तो ऐसे में किसान चिंतित है कि अगर बेमौसम अगर बरसात हुई या तेज हवाएं चली या पत्थर गिरे तो ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसान चिंतित है और सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि बरसात ना हो और जो हवाएं हैं या जो पत्थर गिरने की समस्याएं हैं वो ना हो। नैन्सी ऑटो। बिल्कुल, यानी कि वही हालात कहीं ना कहीं बहराइच में भी हैं। किसान काफी परेशान हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये चिंता सता रही है कि अगर आगे और भी इसी तरह का मौसम रहता है, यानी कि और भी अगर पानी गिरता है तो उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। बने रहिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। जबलपुर की ओर रुख कर लेते हैं। सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ लग बने हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर की यदि बात करें तो जबलपुर में भी चूंकि मध्य प्रदेश का ही एक जिला है और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग कुछ दिन पहले से ही मौसम विभाग के द्वारा यह पूर्वानुमान जताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के जो विशेष तौर पर पूर्वी जो जिले हैं वहां पर गरज चमक के साथ में पानी गिर सकता है, ओलावृष्टि की भी संभावना है। और बीते दिन कुछ इस प्रकार का मौसम देखने को भी मिला। कई ऐसे जिले रखे जहां पर तेज बारिश हुई, जबकि कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है। देखिए, बता दें कि जबलपुर में भी देखा गया है मौसम का बदलाव तो शुरू है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं बनी हुई है। लेकिन जो ठंडी हवाएं हैं, कल देखा गया कि शीतलहर जैसी ठंड, जैसे ठंड में हवाएं चल रही थी वैसी हवाएं चल रही थी रात में भी और दिन में भी। अभी भी दिन में हवाएं लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव हो गया और बदलाव होने की वजह से लोगों को फिर से स्वेटर निकालना पड़ गया है, जैकेट पहनकर निकलना पड़ रहा है। और देखा जा रहा है तो इसमें मौसमी बीमारी भी अब लगातार उसका प्रकोप बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ने लगी है। तो जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहा है तो प्रमुख कारण यही समझ में आ रहा है कि जिस तरह मानसून सक्रिय हुआ है, इंदौर भोपाल के आसपास जो बारिश हुई है उस बारिश का असर देखा गया है। अभी जबलपुर में भी मौसम विभाग ने बताया कि बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं और जो पश्चिम विक्षोभ वहां से बना हुआ है पूर्व में, उसकी वजह से यहाँ पर इसका असर देखा जाएगा। तो मौसम में बदलाव होने की वजह से सबसे महत्वपूर्ण है कि जो स्वास्थ्य विभाग ने उसने चेतावनी दी है कि आप बीमारियों के प्रकोप से बचने के लिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, यानी कि अस्पतालों में स्थिति अब कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है, चूंकि मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और कारण है बदलता हुआ ये मौसम। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। शिवानी से भी रुक कर लेते हैं। शिवानी, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? चूंकि छत्तीसगढ़ में हालात कहीं ना कहीं उलट नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी है, भी कुछ दिनों पहले तक तेज गर्मी दर्ज की जा रही थी, चिलचिलाती हुई धूप लोगों को चुभ रही थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो क्या हालात हैं? जी, वर्तमान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है मौसम में। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी के अनुसार उन्होंने ये बताया कि प्रदेश में अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान के में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है और अगले 5 दिनों तक ये लगभग ऐसे ही स्थिर बना रहेगा। और वहीं बात करें गर्मी की, तो गर्मी यहाँ पे हल्की आ चुकी है और हल्का सा मौसम बदल चुका है। शुष्क गर्मी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा और रायपुर में भी हल्की गर्मी ने दस्तक दे चुकी है। जी
बिल्कुल, यानी कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं फिलहाल थोड़ा सा मौसम में बदलाव है और जो गर्मियों की शुरुआत है, जिस तरह से शिवानी कह रही हैं कि शुष्क गर्मी का एहसास अब छत्तीसगढ़ वासियों को होने लगा है, तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक बार फिर से ओम मेवाड़ा की ओर ही रुख करेंगे, क्योंकि कई सारे किसान उनके साथ में मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों को भारी नुकसान भी हुआ है। ओम, आप वहाँ पर चूंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, किसानों के साथ आप खड़े हैं, आप उनसे ये भी समझिए कि चूंकि हर बार हम देखते हैं कि जो किसानों की फसल है वो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है और मौसम में अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव होता है तो उनकी साल भर की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है और कई जगह तो स्थिति इतनी भी दयनीय हो जाती है कि जो लागत होती है उनकी वो भी नहीं निकल पाती। तो यहाँ पर किसानों से समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले तो कि उनकी फसल को लगभग कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान के बाद में क्या वहाँ के जो जिम्मेदार हैं या वो जो वहाँ की जो टीम है जैसे सर्वे के लिए पहुंचना था, क्या वो पहुंची अब तक? बताना चाहूंगा, मेरे साथ कुछ किसान हैं जिनसे मैं चर्चा वास्तव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की। राणा टीवी ने सदा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की, किसानों की वास्तविक स्थिति दिखाने की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान है, ये वास्तविक किसान है। आपके यहाँ जो ओलावृष्टि पहले हुई है, अभी आंधी तूफान चला है, कितने परसेंट किसान की फसल लौट गई है? 100%? 100% लौट गई। अच्छा, तो अभी तो 15-20 दिन बाद फसल कट जाती है आपकी, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ ही नहीं बचा। तो अभी मोहन सरकार कह रही है कि हमने सर्वे का निर्देश दिए हैं, कोई आया आपके यहाँ? कोई कुछ नहीं आ रहे। अच्छा, किसान का दुख देख ही नहीं रहे, कोई भी नहीं आ रहे। कोई भी नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहे। तो यहाँ के कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं आपसे मिलने? कोई नहीं मिलने आया, कोई भी नहीं मिलने, कोई नहीं मिलने आते। तो अभी नया बजट आया है, कल ही बजट पेश हुआ, किसानों के लिए 1400 करोड़ का बजट है, कोई 1% नहीं आया और दे आते ही नहीं, पूछने नहीं आते। तो जो आपकी लागत मूल्य है कितना निकलता है 1 बीघा में से और कितनी लागत हो जाती है आपकी? लगभग वैसे तो 10 कुंटल निकलता है। हाँ, तो कुछ है ही नहीं इस साल। तो फिर कैसे जीविका कैसे चलेगी आपके? शादी ब्याह है, बहुत सारे परेशान है। हाँ, किसान बिल्कुल परेशान है, दे नहीं रहे कुछ। तो किसान परेशान है, सरकार तो कह रही है किसानों की आय दुगनी करने की बात चल रही है। कहाँ कर रही? अच्छा, खा रहे लोग क्यों कि हमें? अच्छा, कौन चूस रहे हमारा? आप सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हो? कोई खिलाफ नहीं, हमारी खेती का नहीं कर रहे। बनाने वाला भी हम ही, बनाने वाले भी आप हो, किसान ही है। तो फिर 160-163 सेट तो सवाल भी हम ही करेंगे। तो सवाल कर रहे हो किसान से, किसान क्या चाहता है सरकार से? किसान कुछ भी नहीं चाहता। एक तो हमारी फसल का सही साठ दाम दे, हमें नहीं चाहिए मुआवजा की भी की। एक तो हमारा बीमा मिलना चाहिए टाइम से और सही व्यवस्थित, और दूसरा फसल का सही दाम चाहिए। लेकिन ओम उनसे ये पूछेगा क्योंकि जो टीम होती है जिम्मेदारी उस टीम की होती है पहुंचने की, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा तो ये निर्देश दिए गए हैं कि टीम जो निर्धारित की गई हैं वो इलाकों में जाएं जो प्रभावित इलाके हैं और वहां पर जाकर ये सुनिश्चित करें कि कितने किसानों की लगभग कितने बीघा फसल प्रभावित हुई है, उसके हिसाब से फिर उन्हें मुआवजा दिया जाता है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी उस गांव के सरपंच की है, उस गांव के जो प्रतिनिधि हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि टीम को ये संज्ञान में लाया जाए, टीम को ये जानकारी दी जाए कि इस गांव में कितने किसान परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर उन प्रतिनिधियों की बात करें तो उन प्रतिनिधियों का क्या रवैया होता है? जी, मैं इनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ किसानों से कि जिस तरह सरकार तो आदेश कर देती है, मोहन सरकार कह भी रही है, पर जवाबदारी तो यहाँ के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी बनती है। तो यहाँ के राजस्व अधिकारी है, तहसीलदार है, एसडीएम, उनकी जवाबदारी बनती कि नहीं बनती? आपकी जमीन पे आके सर्वे करे, आपकी जमीन का तत्काल आकलन करे। तो जब मुख्यमंत्री जी ने अगर आदेश दिया है, पूरा मुख्यमंत्री जी एक राज्य का राजा होता है, तो फिर उनको ये ध्यान रखना चाहिए मैंने जिसको आदेश दिया वो गया कि नहीं गया खेत पे। तो उनको ध्यान नहीं रहता है क्या? हम अगर वहां के बेच जाए कि हमारा सर्वे करो, ये करो, अगर वो हमें आन देने की नहीं करना तो हम क्या करेंगे? अधिकारी कर्मचारी उसको 2 बात बोल देंगे तो वो हमें थाने में पहुंचा देगा। थाने की धमकी दे। तो ये तो उनको ध्यान रखना चाहिए जो पूरे मध्य प्रदेश का राजा बन के बैठा। अच्छा है, तो यहाँ आपके गांव के जनप्रतिनिधि सरपंच हुए या आपके तहसीलदार हुए, पटवारी, उनकी भी जवाबदारी है किसानों के साथ में यहाँ खड़े होके? है नहीं सर, आते क्यों नहीं है? आके नहीं जाके सरपंच कोई भी नहीं आता है यहाँ सर्वे के लिए, ना कोई नहीं आता है, कोई सूचना नहीं करते हैं, कोई सूचना नहीं करते सर। तो आप उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? किसानों ने ओम ये पूछिए, ओम बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए चूंकि दुख किसानों का साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वो परेशान हो रहे हैं, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा है, लेकिन क्या किसानों ने इकट्ठा होकर कभी एक साथ मिलकर अपनी परेशानी को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश की? क्या आपने कभी किसानों ने मिलकर तहसील कार्यालय गए या एसडीएम कार्यालय ज्ञापन दिया? सभी
किसानों ने अपनी समस्या बताने का कोई ऐसा प्रयास आपके द्वारा किसानों द्वारा हुआ? पहले भी हुआ है, बहुत देर पहले पहले भी हुआ, 15-20 दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी, जब भी गए थे सर। हाँ। अभी तक कोई सुनवाई हुई ना, कोई आया है नहीं आता है। कोई नहीं आता है सर। मतलब किसानों का दर्द समझने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। नहीं है कोई भी सर। आप भी बहुत बार किसानों के साथ है, किसान दिल्ली में गए, हम आंदोलन करा। अच्छा, हाँ। फिर भी कुछ अधिकारी कुछ ही नहीं हुआ। तो क्यों नहीं सुनते अधिकारी? क्या कारण पता क्या है? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से नहीं कहते आप? गूंगी सरकार है। अच्छा, उनकी सरकार इसलिए सुन नहीं, गूंगी सरकार अच्छा, उनकी सरकार है। गूंगी सरकार सुनती नहीं। सरकार तो किसानों की आय दुगनी कर रही है, आदेश भी हाँ, निकाल रही है, 14 करोड़ का बॉर्डर पर ये निचले अधिकारी मेरी और गूंगी सरकार है। अच्छा, सुनती नहीं। तो ये अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। अधिकारी यहाँ वाले नहीं सुन रहे तो ऊपर वाला क्या सुनेगा? नीचे वाले नहीं सुन रहे। बिल्कुल, वाकई ओम और किसान चूंकि काफी परेशान नजर आ रहे हैं और ये कोशिश भी रहेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उनकी परेशानी उन संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे, उन जिम्मेदारों तक पहुंचे, ताकि इन्हें इनकी जो फसल खराब हुई है उसका उचित मुआवजा मिल सके, ताकि जो आर्थिक तंगी से फिलहाल किसान इस समय प्रदेश में जूझ रहा है उसमें इन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। विनोद की ओर एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विनोद, जिस तरह से हालात हम देख रहे हैं कि वाकई इस बेमौसम बारिश की वजह से और इस पल पल बदलते मौसम की वजह से न सिर्फ किसान परेशान हो रहे हैं बल्कि आम जनजीवन भी किस तरह से प्रभावित हो रहा है। हाल ही में कुछ देर पहले आप ही बता रहे थे कि जो अस्पताल है वहां पर क्या स्थिति हो रही है, तो स्वास्थ्य अमले की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जब मौसम में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर बढ़ जाती हैं। तो क्या स्वास्थ्य अमले के द्वारा पहले से ही मौसम विभाग जब ये पूर्वानुमान जारी कर देता है कि मौसम में बदलाव की संभावना है, तो क्या स्वास्थ्य अमला अलर्ट होता है? क्या इलाकों में जाकर लोगों को हिदायत दी जाती है, अलर्ट उन्हें किया जाता है? निश्चित तौर पे नैन्सी, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बनती है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग हो या कृषि विभाग हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने साफ तौर से ये चिंता जाहिर की थी किसानों के लिए और बाकायदा केंद्रीय मंत्री से ये सवाल पूछा था कि आखिर इस देश का जो भाग्य विधाता किसान है कब तक परेशान रहेगा, कब तक उसके भाग्य बदलेंगे। सरकार को काम करना पड़ेगा, लेकिन सरकार है कि वो आदेश देती है, मीडिया के कैमरे पर आदेश देती है, लेकिन धरातल पे जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनको काम करना चाहिए वो बेपरवाह हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं। ऐसे में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया था कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वही हाल अब अमूमन उत्तर प्रदेश का के किसान कृषि मंत्री हो या केंद्र सरकार के कृषि मंत्री हो, उनकी भी वही दयनीय स्थिति बन गई है। वो भी अब चेहरे की धूल को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो अपनी कमियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और बाकायदा वो क्योंकि ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, भविष्य के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे में बड़ी दुश्वारियां इस वक्त पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश के हर उस जिले में है, क्योंकि किसान त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा है, किसान परेशान है, किसान जानवरों से परेशान है। अभी बेमौसम अगर बरसात हो जाएगी तो ना कोई मास्टर प्लान है कृषि विभाग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि आखिर किसानों को क्या मुआवजा दिया जाएगा। जैसी जब घटनाएं होती है तो किसान अधिकारियों के चक्कर लगाता है, उनके दफ्तरों के चक्कर लगाता है और थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है। बिल्कुल वाकई, और चूंकि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है और मौसम विभाग चूंकि पहले से ही ये पूर्वानुमान जारी कर देता है कि किन किन जिलों में या किन किन राज्यों में मौसम आने वाले समय में करवट ले सकता है, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि आम जनजीवन तो मात्र मामूली भर प्रभावित होता है, लेकिन अगर असल चुनौती देखें तो किसानों के लिए बन जाती है, क्योंकि उनकी साल भर की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बदलता ये मौसम कई परेशानी अपने साथ लेकर आता है, जहां आम लोग इस मौसम की मार की वजह से कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, तो जबकि सबसे ज्यादा प्रभाव किसान वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी लहलहाती हुई फसलें एक बारिश में ओलावृष्टि की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं और उसके बाद किसान सिर्फ मुआवजे की आस में बैठा रहता है, आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। हालांकि अब ये देखना होगा कि आखिरकार उन तक ये मुआवजा, इस फसल का जो प्रभावित उनकी फसलें हुई हैं उसका मुआवजा उन तक कब तक पहुंचता है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।